जितने भी भक्त हैं बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, हर मनुष्य भीतर ही भीतर ये सोचता रहता है कि मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं, और इसी बात को पूरी करने के लिए वो इस संसार में सभी सुविधाओं को इकट्ठी करना चाहता है। आप ध्यान दें इस बात पर। वो सुखी होना चाहता है, वो दुख नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति, आप पशु से लेकर मनुष्य तक, जहाँ भी आपकी दृष्टि जाए, कोई भी दुख और संकट को नहीं चाहता। वो एक ही बात चाहता है कि मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं, मैं कभी भी दुखी ना हूं। इसीलिए वो देखता है संसार में कि लोग भौतिक में इधर उधर दौड़ रहे हैं, सांसारिक वस्तुओं को, धन को वो इकट्ठा कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इससे मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। और आप देखेंगे कि भले ही आप साधना कर रहे हैं, आपकी अगर साधना में दृढ़ता नहीं है, साधना में विश्वास नहीं है, तो साधक भी ऐसे लोगों को देखकर भीतर ही भीतर सोच को प्राप्त हो जाता है। भले ही उसे ईर्ष्या ना हो, लेकिन उन भोगों को, उन भौतिक सुविधाओं को देखकर उसे भीतर ही भीतर सोच जरूर हो जाता है। आप ध्यान रखें कि हमें अगर वास्तविक सुख चाहिए, भौतिक भी सुख की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका भाग्य मंद है, प्रारब्ध प्रबल है, तो हो सकता है आपके पास भौतिक सुख ना हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान नाम जप की महिमा सुनकर और दृढ़ता से, विश्वास से, नाम का ही आश्रय जिसने ले लिया है, अब वो हर बात में नाम ही रटने लगता है। चाहे सुख आवे तो भी वो नाम जपने लग जाता है, दुख आए तो भी वो नाम जपने लग जाता है। नाम की ही उसकी रहनी बन गई है, नाम के बिना वो रह नहीं सकता। ऐसी जिसने निष्ठा बना ली है तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। भौतिक सुविधाएं अपने आप ही उसके पास खींचने लगती हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ तक कि देवताओं को भी वो साधक आकर्षित करने लगता है जो अधिक से अधिक भगवान नाम जप कर रहा है, जिसका नाम जीवन ही बन गया है। आप देखेंगे, प्रगट में आप इस व्यवहार को करके देख लें कि आप कभी कितना भी अशांत हो, कितना भी दुखी हो, किसी बात को लेकर, चाहे जितना भी आपके हृदय में भय व्याप्त हो, और आप अगर थोड़ी देर निरंतर नाम जपने लग जाएं, अपनी जिह्वा पर ध्यान रखकर, इस बात को ध्यान रखना, जीव पर ध्यान रखकर आप भले वाचक ही नाम जपने लग जाएं, निरंतर, धारा टूटे ना, तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपका भय पता नहीं कहाँ चला गया, चिंता पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे दुख का नाश ये भगवान नाम जप करता है। आप विश्वास करें। कभी भी एक बात ध्यान रखें कि सत्संग में जो हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि सत्संग सुनाने वाले को उससे संपर्क करना, उससे बात करना, उसके पास जाके मिलना, इस चक्कर में हम ज़्यादा पड़ जाते हैं। एक बात आप ध्यान रखें, आप नाम जपने लग जाएं, आपके समस्त संशयों का नाश नाम जप स्वयं कर देगा। वो ज्ञान स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है। जिन भी इष्ट देव का आप नाम जप रहे हैं वो उनके समान ही है। यहाँ तक कि महापुरुषों ने उनसे बढ़कर भी कह दिया है, क्योंकि नाम के अधीन ही, मंत्र के अधीन ही देवता, इष्ट देव या जो भी आपके उपास्य देव हैं वो होते हैं, नाम के अधीन ही होते हैं। वो विवश होकर
साधक की सहायता करते हैं। वो निश्चित ही आपकी सभी प्रकार से सहायता करेंगे अगर आपने नाम का आश्रय ले लिया है। इसलिए इतनी नाम महिमा सुनने के बाद भी अगर हम भगवान नाम जप से विमुख रहे तो आप समझें ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। ये ऐसा साधन है जो आपको तृप्त कर देगा। देखिए, जब तक भीतर से हमें तृप्ति नहीं मिलती तभी हमारा ये मन चंचल है। बहुत लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे मन लगा हुआ है पहले से विषयों में। वो सोचता है हमें विषयों से सुख मिलेगा, लेकिन वो क्षणिक सुख के चक्कर में उसे जब दुख मिलता है तो वो व्याकुल हो जाता है, हाय हाय उसके भीतर मच जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं। सुख मिलता है भगवान से, प्रभु से, या जो भी आपके उपास्य देव हैं, वहाँ से ही आपको सुख मिलेगा। और सुख प्राप्ति का कोई भी साधन नहीं है। और ये मन की भटकन भी बंद हो जाएगी, पूर्णता विराम हो जाएगी। थोड़ा सा भी नाम में मन लगने लग गया। नाम में मन लगेगा कैसे? इसके लिए भले ही हम टुकड़ों में अभ्यास करें, जैसे आप थोड़ी समय करें, निरंतर करें और लगातार करें। इन दो बातों को ध्यान रखना। नाम जप निरंतर करें और लगातार करें। भले आप टुकड़ों में करें कि अभी आपने थोड़े समय कर लिया, फिर आप थोड़े समय बाद करें, फिर आप थोड़े समय बाद करें, लेकिन बीच बीच में जो हमारा रिक्त स्थान होगा उसमें आप कोई गलत कार्य ना करें, ये ध्यान रखना। तो आप देखेंगे आपका मन लगने लग जाएगा। आप लंबी अवधि तक नाम जप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे टुकड़ों में करें, ध्यान रखें। लेकिन जितनी देर करें उतनी देर आप निरंतर करें, लगातार करें और जिह्वा पर ध्यान देकर करें, तो आपको नाम में रस की प्राप्ति होने लगेगी। रस की प्राप्ति ज्यों ही हुई तो आपको भीतर से तृप्ति मिलने लगेगी। और ऐसा सुख जब आपको कहीं मिलेगा नहीं तो बार बार आप नाम जप की तरफ आकर्षित होंगे स्वतः ही। कोई आप कहे ना कहे, मन जिस चीज को पकड़ता है उसे बहुत जोर से पकड़ लेता है। जिस भी वस्तु में, व्यक्ति में उसे स्वाद आ जाए फिर उसको वो छोड़ता नहीं। हमें ऐसे ही लगाना होगा। आप लगातार थोड़े थोड़े समय इसका अभ्यास करें और दिन में कई बार करें। जब भी आपको समय मिले तो फिर देखेंगे कि इसको आपने अगर अभ्यास बना दिया तो ये सबसे भागकर नाम में ही आएगा। और अगर ये संख्या अवधि आप बढ़ाते रहे तो निश्चित मानिए आपको वो सुख मिलेगा जिस सुख का वर्णन वाणी से कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आंतरिक जितने विकार हैं उनको नष्ट करना चाहते हो, बाहरी जो भी संकट बने हुए हैं उनको नष्ट करना चाहते हो, तो आपको आज से ही नाम जप में लगना पड़ेगा। अधिक से अधिक अभ्यास करना पड़ेगा। इस बात को समझ लो, ठीक ठीक से विचार कर लो कि नाम जप के सिवा और हमारा अब कोई नहीं है। इसे आश्रय कहते हैं, कोई साधन नहीं। सिर्फ नाम पर ही आपने विश्वास कर लिया और नाम जपने लग गए। अब जब भी आपको समय मिलता है आप नाम जप में लग जाते हैं। ये ध्यान रखना, जिस समय भी जपें निरंतर जपें थोड़ी देर। फिर आपका मन नहीं लगता है, उगने लगा है, तो आप थोड़ी देर बाद फिर जपें। लेकिन जब भी जपें निरंतर जपें, तो आप देखेंगे आपका मन भगवान नाम जप को पकड़ने लगेगा। और अगर मन लगने लग गया फिर तो समझ लो आप सिद्ध ही हो गए। तो साधक ध्यान रखें, आज से ही बहुत नाम जप की महिमा है। इसमें होता क्या है, जो नाम आप जप रहे हैं वो आपके हृदय के संकल्पों को पकड़ता है। जो भी आपके भीतर कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, सबसे पहले उनको वो पूरी करता है। या तो उनको आपके मन से ही निकाल देगा, ऐसा ज्ञान प्रदान कर देगा कि आप उधर आकर्षित ही नहीं होंगे, और या उनको पूरी करेगा और बाद में फिर आपको ज्ञान कराएगा। इसलिए साधक ध्यान रखें, इसको पकड़ लो।
ऐसी साधना दोबारा मिलेगी नहीं, ऐसा समय दोबारा मिलेगा नहीं। आज से ही नाम जप में लग जाएं और जिस भी व्यवहार में आप हैं उसी में आपको पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।